ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संतोषी मात्र चरण कमलेभ्यो नमः। मैं प्रभाकर दुबे, पुरोहित, संतोषी माता मंदिर, चक्रधरपुर। आप सभी को जय सियाराम। आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा व्रत के महात्म विधि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। ये पूर्णिमा व्रत श्रेष्ठ व्रत है, व्रतराज है। इसके करने से अद्भुत लाभ और कल्याण मिलती है और सारे मनोवांछित फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस व्रत को, ये व्रत हम सब अपरिपूर्ण हैं, तो किसी न किसी विषय में अपरिपूर्ण है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी हम पूर्णिमा व्रत को करते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूर्ण रहते हैं, अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं। जिन लोगों को क्रोध ज़्यादा आता हो या अगर मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं या जिनके कुंडली में चंद्र दुष्प्रभाव स्थिति में है, उनको पूर्णिमा का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसे और भी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भी पूर्णिमा व्रत किया जाता है, परंतु कुछ विशेष विषयों को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस पर तो जरूर ही करना चाहिए। जिन लोगों को या जिनके घर में जिन माताओं के, उनके पतियों के कुंडली में आयु संबंधी हास उपस्थित है, उनको भी पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। या जिनके पुत्र की जन्म पत्रिका में भी आयु संबंधी हास उपस्थित है, प्रकट है, उनको भी पूर्णिमा व्रत करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है। यह व्रत विद्यार्थी भी इस व्रत को विद्या प्राप्त करने के लिए करते हैं और शिव जी की असीम कृपा इस व्रत से प्राप्त होती है, क्योंकि शिव जी इस व्रत करने से प्रसन्न होते हैं। माता जगदम्बा की कृपा मिलती है। स्कंद पुराण में भी विवरण आया है कि भगवान हरि नारायण इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। यह व्रत समान रूप से स्त्री, पुरुष, कन्या कोई भी कर सकते हैं। अब ये व्रत कब उठाएं, इस पे भी कुछ भ्रम को दूर करते हैं। चलिए, हमारे शास्त्रों में कुछ मत है। अस्त गए च गुरौ शुक्रे बालो वृद्धे मलिम लुचे उद्दापनम परारंभम व्रतानाम चैव कार्येत। मतलब तात्पर्य अर्थात अगर गुरु और शुक्र तारे दोनों अस्त हों, अथवा गुरु अस्त हों अथवा शुक्र अस्त हों, तो हमें किसी भी व्रत का उद्यापन और प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इन तारों की उपस्थिति में ही हमको किसी व्रत का उद्यापन और विसर्जन और आरंभ करना चाहिए, ऐसा शास्त्र मत है। और पूर्णिमा व्रत में ये भी मत है कि हम चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जिस पूर्णिमा में हम ये व्रत धारण करें, उस दिन प्रातः स्नान आदि, दान आदि करने के उपरांत हो सके अगर शिव मंदिर जाके शिवलिंग के सम्मुख संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करें और प्रातः ही स्नान आदि से निवृत्त होकर दान भी करें इस व्रत के दिन। और मध्याह्न वगैरह में इसमें फलाहार रह करके आप व्रत को करें। संपूर्ण दिवस और रात्रि में भी भोजन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई माताएं बहनें कोई अगर चाहते हैं कि या किसी से समर्थ नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण दिवस और रात्रि तक फलाहारी रख के करने के लिए, तो रात्रि में चंद्र पूजन के उपरांत वो एक बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र मत के अनुसार
समूल दिवस में फलाहार रह के व्रत करना ज़्यादा उचित होगा। इस व्रत में संध्या काल में सूर्योदय के सूर्यास्त के उपरांत चंद्र दर्शन के समय चंद्र भगवान की पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। लोटे में जल लेकर के उसमें कुछ चावल श्वेत पुष्प डाल करके चंद्रदेव को 3 बार अर्घ्य दें। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स्रह चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र के साथ चंद्र भगवान की पूजन करें, उन्हें भोग अर्पण करें, दीप जरूर प्रज्वलित करें। उसके उपरांत आप इस व्रत को खोल सकते हैं। रात्रि में एक बार मीठा अवश्य लें इस व्रत के दौरान। संभवतः हो सके तो दूध से बनी वस्तु को जरूर ग्रहण करें, क्योंकि दूध में चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। इस व्रत को करने से अनन्य भगवत शरण प्राप्त होती है, ग्रह गोचर के बाधाएं और जीवन में आने वाली संकट दूर होती है। इस व्रत को करते रहें जब तक आपके मनोरथ सिद्ध न होती हो। मनोकामना पूर्ण होने पर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में भी कुछ नियम हैं, तो उद्यापन में वेदी वगैरह बन के हवन पूजाएं होती है, चंद्रदेव की पूजा भी होती है। खैर वह मैं कुछ अलग वीडियो में आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। उद्यापन करने के समय दान पुण्य ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराया जाता है। ऐसे करके उद्यापन किया जाता है, जो कि मैं अलग वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस प्रकार इस व्रत को करें, अद्भुत लाभ आप लोगों को मिलेगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में बढ़िया जानकारी मिली होगी और आप इस पूर्णिमा व्रत को करके अपने कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय सिया राम।